आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी इनर डीमन के बारे में। एक लड़की का सीरियल किलर जोड़े द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वो लड़की भागने में सफल हो जाती है और एक फार्म हाउस में शरण लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये उससे भी भयानक और दुष्ट आत्मा का घर है। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम की एक युवा लड़की को देखते हैं। वो घर पर अपनी छोटी बहन के साथ थी। जब सैम कुछ काम कर रही होती है तो उसकी छोटी बहन उसे मिलने आती है और कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही और मेरे बिस्तर से अजीब आवाजें आ रही है। जब सैम ये सुनती है तो वो अपने कमरे में बिस्तर के नीचे देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सैम अपनी बहन को बताती है कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए शांति से सो जाओ। सैम उसे सुलाकर खुद भी सो जाती है। रात में जब सैम सो रही थी तो कोई उनका दरवाजा खटखटाता है, जिससे सैम जाग जाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत थी जो उनसे मदद मांग रही थी। उस औरत का कहना था कि उसकी कार खराब हो गई है और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा, तो क्या मैं तुम्हारे फोन से कॉल कर सकती हूँ। सैम उसे तुरंत जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ परेशानी महसूस हो रही थी। सैम की छोटी बहन बाहर आती है। वो कहती है, मैंने अभी किसी की आवाज सुनी। तभी सैम देखती है एक आदमी उनके घर में बैठा है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और अपनी बहन के साथ एक कमरे में छिप जाती है। दरअसल वो औरत और आदमी वास्तव में एक कपल थे, एक जानलेवा कपल। वो लोगों का अपहरण करते और उन्हें जान से मारते थे और इस बार वो उन बहनों का अपहरण करने के लिए वहां आए थे। उस औरत का नाम डेनिस था। डेनिस का पति उन्हें उनके कमरे में ढूंढता है और वो बहनें बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी। इसी बीच डेनिस का पति उनके पास आता है और उनका अपहरण कर लेता है। जब सैम को होश आता है तो वो खुद को कार की डिग्गी में पाती है। वो हत्यारे कपल उनका अपहरण करके कहीं ले जा रहे थे। सैम को वहाँ एक रॉड मिलती है, जिसकी मदद से वो खुद को आजाद करती है और उस रॉड को कार के टायर पर मारती है। टायर फट जाता है और कार रुक जाती है। जब डेनिस का पति कार की डिग्गी खोलता है तो सैम उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी डेनिस को सैम का पीछा करने के लिए कहता है। डेनिस उसका पीछा करती है। जब डेनिस सैम को ढूंढने आती है तो सैम एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। सैम उसके सिर पर रॉड से मारती है और बदले में डेनिस चाकू से सैम पर वार करती है। चाकू सैम के पेट पर लगता है। सैम वहाँ से भाग तो जाती है, लेकिन उसकी चोट से खून बह रहा था। इसी बीच उसकी नजर डेनिस के पति पर पड़ती है, जो ठीक उसके सामने ही खड़ा था। जब वो उसे देखती है तो घबराकर भाग जाती है। डेनिस का पति उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसी बीच भागते समय ठोकर खाकर सैम खाई में गिर जाती है, जिससे वो और ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो किसी तरह से खाई से बाहर निकलती है और आगे बढ़ती है। इस बीच सैम को नोटिस होता है कि वो उसी जगह पर लौट आई जहाँ उसने डेनिस को मारा था। सैम को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी वो आगे बढ़ती है। चलते चलते वो एक सड़क पर पहुंचती है और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था। सैम को पता चलता है कि उसे आसपास से कुछ मदद मिल सकती है। सैम आगे बढ़ती है और थोड़ी ही दूर उसे एक घर दिखाई देता है। सैम जाकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। सैम घर के अंदर जाती है और दवाइयाँ ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सैम कुछ डर जाती है, जिसके बावजूद वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये जरूर हवा के कारण हुआ होगा। तभी उस घर में रहने वाले लोग बाहर आते हैं और सैम को पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि डेनिस और उसका पति है। यानी कि सैम जिनसे भागकर अपनी जान बचा रही थी वो अब उन्हीं के घर में थी। ये सब देखकर सैम और ज्यादा डर जाती है। वो वॉशरूम में जाकर छिपती है, जिसके बाद वो कपल बातचीत करने लगता है और बात करते करते डेनिस का पति उस पर गुस्सा हो जाता है और डेनिस को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। जब डेनिस का पति एक जगह पर खड़ा था तब सैम चुपचाप स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। उस दरवाजे में एक छेद था जिसमें से सैम को सब कुछ दिखाई दे रहा था। इसी बीच एक आदमी वहाँ आता है जो डेनिस और उसके पति का दोस्त था। सैम उस स्टोर रूम में सामान की जांच करती है। वहाँ उसे कई सारी लड़कियों की आईडी और चीजें मिलती है। जब सैम वो सब देखती है तो उसे पता चलता है कि इन कपल ने पहले भी कई सारी लड़कियों की हत्या की है। सैम को वहाँ एक सुई मिलती है जिसका इस्तेमाल वो अपने घाव को सिलने के लिए करती है। रात हो जाती है और वो तीनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। जब शराब खत्म होती है तो डेनिस का पति बियर लाने जाता है। उसी बीच उनके दोस्त की नजर उस छेद पर पड़ती है और वो सैम की आंखों को देख लेता है। अब सैम को काफी डर लग रहा था। वो उन्हें बताता है कि उसने स्टोर रूम में कुछ देखा है, मगर डेनिस का पति उस पर विश्वास नहीं करता। वो सोचता है कि वो नशे में है इसलिए ऐसा कर रहा है। उनका दोस्त मजाक मजाक में कहता है, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। डेनिस के पति को लगता है कि शायद उसे पता है, हम लड़के को पकड़ के मार देते हैं और उनका सामान स्टोर रूम में रखते हैं। डेनिस का पति उससे पूछता है, तुम्हें मेरा कौन सा सीक्रेट पता है। उसका दोस्त कहता है, छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। डेनिस के पति को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसके सिर पर रॉड से हमला करके उसे मार देता है। लेकिन उसकी इस हरकत से डेनिस उससे नाराज हो जाती है। ये सब अपने आंखों के सामने देखकर सैम भी डर जाती है। इसी बीच डेनिस का पति उसके शरीर को चेनसो से काटने लगता है। जब सैम चेनसो की आवाज सुनती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके शरीर को कई हिस्सों में काटने के बाद डेनिस का पति उसे अपनी कार में रखता है और फेंकने के लिए जाता है। सैम स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा बंद था। तभी सैम को वहाँ पर फोन की आवाज सुनाई देती है।
और वो उस फोन से पुलिस को बुलाती है। लेकिन परेशानी ये थी कि उसे उस जगह का पता मालूम नहीं था और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि उस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे कॉल कट जाती है। डेनिस का पति उसे घर पर अकेला छोड़कर बॉडी को ठिकाने लगाने चला गया था। सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से दूर भाग रही थी। जब सैम की बहन की नजर उस पर पड़ती है तो वो चिल्लाती हुई उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाजा तो बंद था। डेनिस सैम की बहन को पकड़ती है और चाकू से मार डालती है। सैम अपनी छोटी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखती है। वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि दरवाजा बंद था। सैम अपनी हिम्मत खो देती है और बेहोश हो जाती है। उस वक्त अचानक से उस घर में एक शैतानी शक्ति प्रवेश करती है और डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस डर जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच वो शैतानी शक्ति डेनिस पर कब्जा कर लेती है। डेनिस का पति घर आता है और देखता है कि डेनिस एक जगह पर खड़ी है। वो डेनिस से पूछता है, तुम क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो? तब डेनिस पीछे मुड़ती है तो वो देखता है कि डेनिस की आंखें खून की तरह लाल है और डेनिस डरावनी मुस्कान दे रही है। इसी बीच डेनिस चाकू से अपनी गर्दन काटती है और मर जाती है। ये देखकर डेनिस का पति हैरान हो जाता है। उसे भी स्टोर रूम से एक शैतानी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो शैतानी शक्ति चिल्लाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बावजूद वो कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने का सोचता है और जब वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है तो शैतानी शक्ति उसे नीचे गिरा देती है। वो जख्मी हो जाता है। वो जब फिर से खड़ा होता है तो उसके सामने कई सारे आत्माएं थी। ये उन लड़कियों की आत्माएं थी जिन्हें उन्होंने मार डाला था। डेनिस और उसके पति ने जो कुछ किया उसका बदला लेने के लिए वो आत्माएं वहां आई थी। सैम को होश आता है और वो एक आत्मा को देखती है। वो आत्मा दरवाजा खोलती है और सैम बाहर आती है। सैम वहां अपनी मरी हुई छोटी बहन को देखती है जिसे बुरी तरह मारा गया था। जब सैम ये देखती है तो वो रोने लगती है और उसके सामने एक आत्मा आती है। वो आत्मा सैम को छूकर उसे सूचित करती है, तुम स्टोर रूम में मर चुकी हो और ये जो बाहर है ये तुम्हारी आत्मा है। अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो, वो दूसरे आयाम में अपनी माँ के साथ खुश है। अगली सुबह पुलिस वहाँ पहुँचती है और सारी डेड बॉडीज को हटाती है। तभी अचानक से सैम जाग जाती है और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, यानी कि सैम के शरीर में आत्मा प्रवेश कर चुकी थी और वो अब उन सबको मार डालेगी जो लोग लड़कियों का अपहरण करते हैं या उन्हें पकड़कर मार देते हैं। और इसी सीन पर ही मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना ताकि अगली वीडियो में मैं उसे सुधार सकूं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।